दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले उन ट्विस्ट और टर्न्स की, जो आपको रुला भी देंगे और चौंका भी देंगे। कहानी में इस बार अहाना और दुर्गा देवी के रिश्ते की गहराई, उनकी जद्दोजहद और परिवार की साजिशें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी में। हवेली के आंगन में सुबह की धूप बिखरी थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ साथ एक नई उम्मीद भी हवेली की दीवारों पर दस्तक दे रही थी। अहाना रसोई में खड़ी थी। उसकी नीली साड़ी पर हल्दी के हल्के दाग थे और चेहरे पर थकान के बावजूद आंखों में चमक थी। वह खुद से बुदबुदाई, शायद अब सब ठीक होने वाला है। कुछ दिन पहले की ही बात है, जब गांव के चौपाल में दुर्गा देवी के बड़े भाई ने सबके सामने उनका अपमान किया था। लेकिन वहां खड़ी अहाना ने चुप रहने के बजाय सख्ती से उनका सामना किया। उसने ऊंची आवाज में सबके सामने कहा था, जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही मेरी सास दुर्गा देवी का भी है। अहाना की इस हिम्मत ने सबको हिलाकर रख दिया था। गांव की औरतें दबी जुबान में उसकी तारीफ कर रही थी, और वही शब्द दुर्गा देवी के दिल में उतर गए थे। उसके बाद ही दुर्गा देवी ने पूरे गांव के सामने ऐलान किया कि अब अहाना ही इस परिवार की अगली मुखिया होगी। यह सुनकर बड़ी बुआ और पोल्टू के तो होश उड़ गए। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि यह फैसला उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी से उन्होंने अहाना को नीचा दिखाने की साजिशें शुरू कर दी थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब दुर्गा देवी अपनी बहुओं को लेकर अपने बचपन के दोस्त से मिलने गईं, जो अब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर बन चुके थे। पुराने घर के बाहर नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था और हवेली के भीतर स्वागत की गर्मजोशी थी। दुर्गा देवी ने गर्व से अपनी बहुओं का परिचय कराया। जब अहाना की बारी आई, तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए पूछ बैठे, तो बताओ अहाना, तुमने कितनी पढ़ाई की है? अहाना ने धीरे लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने बीए तक पढ़ाई की है। कुछ ही दिनों में मेरा फाइनल एग्जाम होना था, लेकिन अब शायद मैं वह एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर प्रोफेसर की मुस्कान गायब हो गई। उनका चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने सीधे दुर्गा देवी की ओर देखा। उनका लहजा कड़ा था, क्या मैं यह सही सुन रहा हूँ? दुर्गा, तुम्हारी बहू ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और तुम उसे एग्जाम भी नहीं देने दोगी? तुमने खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में बिताई और अब वही गलती अपनी बहू के साथ कर रही हो। मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी अपनी सास की तरह अपनी बहू के सपनों को कुचल रही हो। उनकी बातें दुर्गा देवी के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उन्हें अपने अतीत के वो दिन याद आ गए, जब उनकी खुद की सास ने उनके सपनों को तोड़ दिया था। उनके मन में सवाल उठा, क्या मैं भी अहाना के साथ वही कर रही हूँ? उस रात जब सब सो गए, दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेले बैठी प्रोफेसर की बातों को याद करती रहीं। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। सुबह होते ही उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। हवेली के बड़े हॉल में पूरे परिवार को इकट्ठा किया गया। सबकी नजरें उन पर टिकी थी। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में नमी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अहाना के साथ गलत किया। मैंने उसके सपनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अहाना बीए का एग्जाम देगी,